हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट 2025 से संबंधित जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसी तरह के प्रश्न आपको इस वीडियो में करवाया जाएगा। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी क्षेत्र से। साथियों, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1995 में। साथियों, वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? इसका सही उत्तर है 1929 में। साथियों, वर्ष 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? इसका सही उत्तर होगा रेशम मार्ग से। साथियों, रेशम मार्ग से प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार होता था। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, यह प्रश्न बिहार डीएलएड एंट्रांस में पूछा गया प्रश्न है साथियों कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन के समय साथियों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड डलहौजी को साथियों भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 6। आपसे पूछा जा रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो साथियों, आप लोगों को याद होगा कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुआ था। उस समय फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 1789 के फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ के शासन बुर्बो वंश में का था। प्रश्न नंबर 7 है साथियों कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका सही उत्तर होगा बंगाल गजट। प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। साथियों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 9। साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। इस चैनल के माध्यम से बिहार डीएलएड एंट्रेंस के लिए जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी। तो साथियों, प्रश्न नंबर 9 है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? इसका सही उत्तर होगा 1920 में। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा 1917 में साथियों चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने ही किया था। 1922 में साथियों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। हमारा प्रश्न नंबर 10 है साथियों
कि निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा गांधी इरविन समझौता। साथियों, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11 है साथियों कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। आप लोग ध्यान में रखेंगे कि लखनऊ समझौता वर्ष 1916 में हुआ था। और अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 12 कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? इसका सही उत्तर होगा गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। साथियों, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यहाँ से पूछा जा रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा लोहा। साथियों, लोहा को उद्योगों का जननी कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 है साथियों कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा अयस्क उत्पादन करता है? इसका सही उत्तर होगा 20%। साथियों, छत्तीसगढ़ जो है भारत का कुल लोहा अयस्क में 20% उत्पादन करता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा साथियों 24 अप्रैल। साथियों, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है साथियों कि राष्ट्रसंघ की स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। साथियों, आप लोगों को याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था, जिसके बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 17 है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध 1914 को शुरू हुआ था तथा यह 4 साल चली। 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है साथियों, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किस सुरक्षा प्रदान करती है? तो पृथ्वी की सतह के ऊपर जो ओजोन परत है साथियों, वह पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो इसका सही उत्तर होगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व है, जो पूरे देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 20। यहाँ से पूछा जा रहा है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नारायणी। साथियों, गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। नेपाल की राजधानी है दोस्तों काठमांडू। आप लोग यह भी याद रखेंगे कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है तथा नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है जो उत्तर की ओर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है साथियों कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1600 ईस्वी को। साथियों, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी में हुआ था। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 22 कि सबसे कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। साथियों, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है साथियों जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य साथियों राजस्थान है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे तथा
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।